पुलिस वो लड़के को क्यों दौड़ा रही थी, उसने क्या किया? तो अब कोई भी मारना चाहेगा तो उसको मारेगा नहीं, बताइए ये कौन सा बात है? पुलिस है तो अपने जगह पुलिस है। हम लोग तो कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग डंडा लेके आए हैं, तलवार लेके आए हैं। हाँ, हम लोग खाली हाथ आए हैं, अपना कार्य करे और जाए। क्यों ऐसा करे? जबरदस्ती वाला धक्का धुक्म दे रही है लेडीज पुलिस, वैसे क्यों ऐसा कर रही है बताइए? क्यों सरकार क्यों नहीं देख रही है बताइए? यहाँ सब कर रहे हैं तो कोई दूसरा आदमी क्या पकड़ रहा है? ये आदमी तो पुलिस लोग सब ऐसे आया देखने के लिए, लाठी चार्ज कर रहा है, लाठी चार्ज। कितना पुलिस है साहब, पुलिस सब आया है, लोग काम करते हैं, बताइए कितना आया है, पुलिस सब लाठी चार्ज कर रहा है बिना वजह का। दंगा कोई और कर रहा है और पुलिस हम लोगों पर लाठी चार्ज करती है। सब हम लोग चैनल में दिख रहा होगा, दंगा कोई और कर रहा है। विपक्षी के लोग आके हम लोग आंदोलन को भंग करने का काम कर रही है और प्रशासन हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज करती है। प्रशासन को चिन्हित करके उसको जेल में भेजना होगा। पूरा माहौल बिगाड़ने का काम क्या क्या है? अभी पूरा माहौल बिगाड़ने का काम क्या क्या है? विपक्षी के लोग थे, अभी प्रशासन उसे पकड़ी है, प्रशासन उसे पकड़ के उधर ले गई है। अभी प्रशासन उसको दौड़ा रही थी, पकड़ा नहीं गया। जी हम लोग उसको दौड़ाए, उसको पकड़ा गया, प्रशासन उधर ले गई है। वो दूसरे समाज के, सरना समाज के नहीं है, वो दूसरा समाज का लड़का है। बार बार बोलूंगा, दंगा कोई और कर रहा है और आंदोलन हम लोग के खिलाफ क्या चाह रहा है? यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का काम क्या चाह रहा है? समय में हम लोग आपसे आग्रह करेंगे, कोई भी आंदोलन हमारा शांतिपूर्ण ही रहा है और शांतिपूर्ण ही रहेगा, क्योंकि आंदोलन को चरणबद्ध हमें पूरे जिला से लेकर राज्य में पहुंचाना है। और अपनी उदारता को, पुलिस प्रशासन से हमारी नाराजगी नहीं है, पुलिस एक नौकर है सरकार का, इसीलिए हम लोगों को उनसे लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से है और मुख्यमंत्री को सत्ता से काटने का काम हम लोग करेंगे। जिस तरह ये खून के आंसू रुला रहा है, उसे भी एक दिन रोना पड़ेगा। ये एक इतनी सुंदर परंपरा और हमारी समाज की एकता का एक स्वरूप बन गया था, जो बाबा कार्तिक उरांव ने जो जगह को सिरम चोरी सन्नासर को बचा के और ये पूरा स्वरूप उन्होंने शोभा यात्रा का किया था, उसको भंग करने का जो एक षड्यंत्र है, जो हम तो कहेंगे कि वो जरूर बीजेपी और केंद्र सरकार के द्वारा ही रचा गया है, क्योंकि इन्होंने हमारा कॉलम कोड हटा दिया, हमारा पहचान दस्तावेज में। आज हम देखें तो हम आधिकारिक रूप से इस देश के नागरिक भी नहीं है। प्रेम को रात भर पुलिस या दमन के साथ काम किया जा रहा है। क्या सरकार तानाशाही हो गई है? क्या हिटलरबाजी के साथ चलना चाहती है? मैं यही कहना चाहता हूं, आदिवासी समाज के लोग यहाँ के मुख्यमंत्री को अपार मतों से जितवाया, लेकिन हमारे धर्म को नहीं बचेगा, हमारी नौकरी नहीं बचेगी, पेशा कानून लागू नहीं होगा तो हम उन्मूलन करने के लिए तैयार हैं। आदिवासी पर बात करने वाला कोई नहीं है, उसकी धर्मस्थली नहीं बचता है। आज हमारे विधायक चुप है, आज चमरा लिंडा चुप है, आज राजेश कश्यप चुप है। मैं यही कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र का मूल्यों का अधिकार हम आदिवासी लेना जानते हैं, क्योंकि स्टेट जो है राज, जो देश आजादी के लिए बिरसा मुंडा जैसे लोग लड़े, सिद्धू कानू लड़े, चांद भैरव लड़े, फूलो जानो लड़े, लेकिन आज हमारी स्थिति कहाँ है? इसलिए समाज के लोग आड़े हाथों लेते हुए सांकेतिक के रूप में आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहा है। आने वाला समय झारखंड बंद होगा और आदिवासी की बात करेगा, वही झारखंड में राज करेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, तानाशाही छोड़िए, अभी भी वक्त है, समस्या का समाधान करिए, तभी हम आगे बढ़ने देंगे। प्रेम साई जी, यहाँ के मुख्यमंत्री को एक सवाल प्रेम साई जी, ये तो 2 साल से काम चल रहा है, जब उसका पिलर डला था उस टाइम अगर प्रोटेस्ट होता तो सारा और भी समाज आपके साथ आता। देखिए, हम लोग नहीं मालूम था, यहाँ पर जो है घर में बैठ के ग्राम सभा की बैठक करते हैं, इसके पहले का डीपीआर देख लीजिए, ऊपर से जाने वाला था, रेम कैसे उतर गया? इस पर कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, प्रेस में निवेदन निकलना चाहिए था, सूचना निकलना चाहिए था। देखिए, ये बड़ी बात नहीं है। यदि सरकार चाहती तो आदिवासी सिद्धांत, आदिवासी भावना को देखते हुए समस्या का समाधान करती, लेकिन ये तानाशाह हो गई है। जनता जाग गई है, आदिवासी लोकतांत्रिक मूल्यों को जानती है, संवैधानिक अधिकार को जानती है। अब हम लोग रुकेंगे नहीं। आदिवासी सरकार होने से नहीं होता है, आदिवासी के लिए काम करना होगा, आदिवासी अधिकारों का काम करना होगा, अन्यथा एक बड़े आंदोलन की ओर चलेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कैमरा फेंका गया, बूम और माइक फेंका गया, और जिस तरह से जो हमारे युवा बच्चों को भी नजरबंद किया गया बस में 1 बजे आधी रात के बाद उन लोगों को छोड़ा गया, ये स्थिति बन गई। और अगले दिन जब हमने इन सब चीजों को देखते हुए आपातकालीन जो बैठक सिरम टोली सन्नासन में जो बुलाई थी, तो उसमें भी लोगों को नाकाबंदी करके रोकने का पूरा काम किया गया। बहुत मुश्किल से लोग पहुंच पाए, पत्रकारों को भी खदेड़ा गया वहाँ। मैडम, एक सवाल था जो और भी लोगों के मन में है
कि जब ये फाउंडेशन ब्रिज का पड़ रहा था, जब डीपीआर बना था, तब ये आंदोलन अगर उस समय होता तो फिर और भी समाज के लोग आपके साथ नहीं जुड़ते? क्या आपको दुख नहीं है कि और भी समाज के लोग आपके साथ नहीं है? इसका जवाब चाहते हैं। देखिए, और समाज की बात अलग है। ये आदिवासी जो हमारी अपनी धार्मिक पारंपरिक सांस्कृतिक पे हमला हुआ है, सरना स्थल पे हमला हुआ है ना। 10 फीट जो सरकारी तौर पे जो इसका अतिक्रमण कर लिया गया है, 46 डिसमिल की ही तो जमीन थी वो, जिसको मेरे बाबा ने, कार्तिक उरांव जी ने 1960 के दशक के अंत में उसको अतिक्रमण मुक्त करा के इस शोभा यात्रा की जो उन्होंने प्रारूप तैयार किया था कि लोग निकले अपने अपने मौजा से, निकले बाहर और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए कि ये हमारी जगह है, हम है मालिक यहाँ के। मगर क्या हम लोग की आज हालत बना दी है इस अफवाह सरकार बोलने वाले इस व्यक्ति ने। फिर वहीं पे है कि जब ये स्टार्ट हुआ मैंने था, आपके सवाल बहुत अच्छा किया, दोहराइए मत। हम विकास विरोधी नहीं है, हमें भी ये बात समझ में आती है कि फ्लाईओवर बनेगा तो कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनता तो वो जो अभी जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ा है पूरे राजधानी में, तो उससे निजात मिलेगी। आपका जैसे कि पेपर में भी छपा था कि हजारीबाग रामगढ़ से आने वाले लोग बिना ट्रैफिक में फंसे हुए इस फ्लाईओवर से होते हुए पटेल चौक, आपका राजेंद्र चौक होते हुए, मेकॉन होते हुए, आपका चाहे वो जमशेदपुर जाना चाहे, एयरपोर्ट जाना चाहे, वो जा सकते। एक सुविधा की बात थी, हमने नहीं किया उसका विरोध। क्यों करेंगे? और 3 साल तक चलता रहा तो क्या पब्लिक डोमेन में इन्होंने डाला था? क्या हम सवाल करते हैं। और जब 7 अप्रैल 2022 को जिस दिन सरना भवन का शिलान्यास हेमंत बाबू करना वाला था, उस दिन मुझे सूचना मिली कि एक ड्रिलिंग हो रही है ठीक गेट के सामने, कोई पिलर स्पैन खड़ा हो सकता है। मैं तुरंत गई वहां पर, मुख्यमंत्री तो नहीं पहुंचे थे उस समय, मगर वहां पर आरसीडी के इंजीनियर इन चीफ बैठे थे। मैंने सीधा उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा शोभा यात्रा की हमें भी पूरी जानकारी है, डीपीआर ऐसा तैयार हुआ है, किसी को कोई दिक्कत शिकायत नहीं। अब टेक्निकल हेड के लोग बोलेंगे, बस यही था। हम इसमें क्यों विरोध करें जब हमें ये बात समझ में आ गई। ये तो किसी को समझ में पिछले साल के नवंबर तक भी नहीं आया था, अक्टूबर नवंबर तक नहीं आया था। दिसंबर में जब इसका स्लोप चेंज होने, शेप चेंज होने लगा, तब स्थानीय लोगों ने सबसे पहले वहां पर जो है विरोध करना शुरू किया। सरकार लुटेरी है, पुलिस प्रशासन आज धर्म स्थल को आज जिस तरह मार यहाँ पे डीएसपी हैं, सारे 2 डीएसपी यहाँ पे मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से ये आंदोलन को बिल्कुल भी इस तरीके से किया गया। और वो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए फोर्स जो है वो फोर्स पूरी तरीके से यहाँ मौजूद है, किसी तरह का कोई बात ना हो। और ये शांतिपूर्ण, ये लोग भी कह रहे थे कि अरे ये शांतिपूर्ण प्रोसेशन है, और ये शांतिपूर्ण प्रोसेशन नहीं था। ये हेमंत सोरेन को जो रैम के मामले में, उनके रैम के मामले में जो कि वो बनाया जा रहा था,